Hello everyone, welcome back to our channel. I am Deepti Ved, your SST teacher. Okay, क्लास 9। तो जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने सिविक्स में ये डिस्कस किया था कि हमें इलेक्शंस क्यों जरूरी होते हैं, इलेक्शंस होते क्या हैं, और हमने थोड़ा सा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे डिस्कस किया था। ओके, नाउ टेकिंग द टॉपिक फर्दर, for today we'll discuss, is it good to have political competition? Okay, आपने क्लास में भी देखा होगा कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और वो हमेशा हर काम में आगे होता है और हम सबके लिए जो है कंपटीशन क्रिएट करके रखता है। तो क्या कंपटीशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, इसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे आज इलेक्शन के टॉपिक पे। ओके, तो इलेक्शन जब होता है, यू गाइज मस्ट हैव सीन कि जो होता है पार्टीज बिल्कुल ही वायलेंटली दे कम लाइक फॉरवर्ड एंड एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं जो मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट। ओके, और उसके अलावा जो होता है पॉलिटिकल कंपटीशन इतना जबरदस्त भी होता है, कई बार क्या होता है कि जो छोटे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू किया होता है इलेक्शन में अपना करियर, वो उनका बिल्कुल ही कहीं पता नहीं चलता, उनकी आइडेंटिटी ही बिल्कुल खराब खत्म होने को हो जाती है। तो हमें ये पढ़ना है कि क्या इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। देखिए, फॉर एवरी टॉपिक यू गाइज नो दैट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बोथ, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस पे वी हैव, इट क्रिएट सेंस ऑफ डिसयूनिटी। ऑब्वियसली जब इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इतनी सारी पार्टी के सामने आ जाएंगे तो वो बांट देंगे लोगों को कि किन किन टॉपिक्स पे बांटा जाता है। होता है समटाइम्स इट इज लाइक कास्ट, समटाइम्स इट इज रिलीजन, कि मैं स्पेसिफिक रिलीजन का जो है रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, वोट फॉर मी ओनली, दिस इज द वे जिससे हमारे स्पेसिफिक रिलीजन का जो है डेवलपमेंट होगा। ऐसे ही कास्ट बेस्ड जो है वोट्स मांग लिए जाते हैं कि मैं ए कास्ट से, बी कास्ट से, सी कास्ट से बिलोंग करता हूं और आप मेरे कास्ट के लोग हैं, प्लीज वोट फॉर मी। तो ये डिसयूनिटी क्रिएट कर दी जाती है, दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज एक्चुअली अलार्मिंग। इलेक्शंस जो हैं भारत देश के लिए, इट शुड बी अबाउट choosing the right representative. It should not and never be about choosing a representative who belongs to your religion or your caste, right? तो specifically ये जो काम किया जाता है disunity create करने का, this happens during election competition, right? क्योंकि होता क्या है, एक माइंडसेट होता है रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक माइंडसेट होता है पार्टीज का कि स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यू गाइस नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज, तो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेसिफिक पॉपुलेशन ज्यादा है, इट कैन बी ऑफ एनी कास्ट, इट कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, राइट। तो उनको कैसे पोलराइज किया जाए, उनको कैसे अपनी तरफ कर दिया जाए, दिस इज व्हाट यू कॉल राजनीति जो होती है हमारे वोट बैंक की। तो लोगों को स्पेसिफिकली उनके रिलीजन पे, कास्ट पे या और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज पे उनको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डर्टी ट्रिक्स टू विन। ऑब्वियसली मुझे तो भाई अपनी सीट प्यारी है, मुझे तो अपने इलेक्शन में पोस्ट चाहिए ही चाहिए, तो व्हाट हैपेंस, पार्टी प्लेज dirty tricks. These dirty tricks can be like वोटर्स को खरीद लेना, उनको ब्राइबिंग करना, उनके वोट्स को खरीद लेना, या फिर ऐसे कुछ काम करना जहां से पोल बूथ्स होते हैं जहां पे वोट पड़ते हैं, वहां पे कोई ऐसा काम करना जिस वजह से जो है इलेक्शंस में या वोटिंग में प्रॉब्लम आ जाए। ये सब भी जो है पार्टीज करती हैं। तो डर्टी ट्रिक्स जो करे जाते हैं वो भी डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल कंपटीशन के। क्यों? क्योंकि मेरे को जीतना है तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये सब भी होता है आपके कंपटीशन में, पॉलिटिकल कंपटीशन में। Then other thing that we have is allegations on one another. You guys must have seen, actually must have seen, अगर आपने टीवी में डिबेट्स वगैरह देखी होंगी जो सुबह शाम न्यूज चैनल्स में चलती रहती हैं, उसमें आपने क्या देखा होगा, दे आर पुटिंग एनी एलिगेशन ऑन ईच अदर। तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, चाहे वो सच है नहीं है, कोई फैक्ट चेक नहीं है उसका, एंड दे आर पुटिंग एलिगेशंस ऑन ईच अदर, एंड उससे व्हाट हैपेंस इज द इमेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मलाइंस, राइट। अब उसको क्या कहते हैं, उसने वो एक्चुअली वो चीज करी भी है या नहीं करी है, तो उसकी इमेज नेशनल टीवी पे तो खराब हो जाती है।
एलिगेशंस ऐसे पार्टीज पे लगाए जाते हैं कि आप तो स्पेसिफिक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप तो पोलराइजेशन करते हैं, आप तो रिलीजन बेस्ड जो है वोट्स मांगते हैं, या आप कास्ट बेस्ड वोट्स मांगते हैं, आपको विमेन एम्पावरमेंट का आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके स्पेसिफिक स्टेट में जहां पे आपकी सरकार बनी हुई है वहां पे तो विमेन के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप कैसे बात करें। तो वी हैव लाइक न्यूमरस टॉपिक्स अगर हम डिस्कस करें ऑन एलिगेशन, उसके लिए तो मुझे लगता है कितनी भी वीडियोस बना लो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। एलिगेशन इतने ज्यादा लगते हैं, एक दूसरे पे लगाए जाते हैं, पार्टीज पे लगाए जाते हैं, क्यों करा जाता है ये सब? ये पॉलिटिकल कंपटीशन का हिस्सा है कि मैं अगर खुद अपने आप को बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ा पा रही हूं, इफ आई एम नॉट एबल टू पुट माई सेल्फ इन अ गुड वे, इन अ बेटर मैनर, देन व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगी? दूसरे को मलाइन कर दूंगी, तो मैं ज्यादा अच्छी लगने लग जाऊंगी। दिस इज व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिकल कंपटीशन, दिस इज व्हाट हैपेंस बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है अगर कंपटीशन करने से, भैया इतना कुछ हो रहा है तो हम कंपटीशन करते क्यों हैं? हम कंपटीशन इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों को, जो सिटीजन हैं, जो लोग वोटर्स हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कौन सी पार्टी डर्टी ट्रिक एक्चुअली खेल रही है, कौन सी पार्टी ने वोट्स खरीद लिए हैं, कौन सी पार्टी पोलराइजेशन कर रही है, या कौन सी पार्टी एक्चुअल रियल एलिगेशंस हैं और एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट द राइट वन टू बी इलेक्टेड, राइट? तो उसके लिए हमें कंपटीशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है बच्चे? एडवांटेजेस में यू विल सी कि हमें जरूरत क्यों है। क्या जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता था? दे वर वेल लाइक रेड एंड दे न्यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। ऑल द स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने अपना इलेक्शन में लाइक स्टार्ट करा होगा, या बिल्कुल सिंगल जो रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल बिना किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए तो पॉलिटिकल कंपटीशन इज क्रशिंग, राइट? दे कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ह्यूज पार्टी जिसके पास बहुत फंड है एंड दे आर वर्किंग फॉर लाइक years and years. तो वाई कैसे वो कंपटीशन में अपने आप को खड़ा कर पाएगा? वो इसीलिए खड़ा कर पाएगा, वो ऐसे ही खड़ा कर पाएगा क्योंकि उसे पता है कि ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड आई एम नॉट डूइंग दिस, राइट? तो पॉलिटिकल कंपटीशन के दौरान सबको मौका दिया जाता है कि यू कम फॉरवर्ड एंड यू पुट योर वर्क इन फ्रंट ऑफ पीपल सो दैट पीपल नो इट एंड वोट अकॉर्डिंगली। अब कोई भी पार्टी है 5 years के लिए, तो अगर वो है वहां पे, they are elected and they are forming a government, what will happen if they are doing anything wrong and if they did something wrong and that's why they won, so what will happen? You guys, like we citizens will get like a chance to vote them out, right? तो आपके पास ही हक है एज अ सिटीजन, लोगों के होने के नाते आपके पास ही हक होता है कि आप वोट उनको ना करें और उनको बाहर कर दें क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं और पॉलिटिकल कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस जो है और जो गलत चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया है दैट वर्किंग फॉर अस, राइट? तो एडवांटेजेस में वी हैव it motivates the representative to work. Why? Because elections are happening after every 5 years, right? तो हर 5 साल में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो मुझे पता है if I am not working and if I am not working in welfare of people, then people will vote me out. मैं चाहे कितने ही डर्टी ट्रिक्स प्ले कर लूं, मैं कितनी ही बड़ी पार्टी से हूं एंड व्हाटएवर, बट अगर मैंने लोगों के लिए काम नहीं किया है तो पीपल विल सेलेक्ट द पर्सन और द पार्टी जिनके ऊपर उनको और उम्मीद है देन मी, राइट? और इसी वजह से मुझे आई विल हैव द मोटिवेशन टू वर्क, आई हैव टू वर्क, right? Because after 5 years I'll be standing in front of everyone and मुझे टेस्ट देना है and I have to pass, right? तो कितने ही डर्टी ट्रिक्स प्ले कर लीजिए, कितना ही पोलराइजेशन कर लीजिए, लाइक लोगों को पता होता है और वो वोट डालते हैं जब उस पे डालते हैं कि they want development and if they are not getting that they'll vote you out, right? तो इस वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं they are motivated to work, they have to work. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दुकान है, नॉर्मल एक शॉप है, उसके सामने एक और शॉप खुल जाती है
तो पहले वो जो शॉप थी दे वर लाइक बेच रहे थे कुछ भी, क्वालिटी बेकार, क्वांटिटी बेकार, एनीथिंग, दे वर जस्ट सेलिंग इट, राइट? व्हेन देयर कम्स द कंपटीशन, तो उसके मन में क्या आएगा यार, अब जो है इफ आई एम नॉट सेलिंग गुड क्वांटिटी, गुड क्वालिटी, इफ आई एम नॉट सेलिंग, देन व्हाट विल हैपन, ऑल द कस्टमर्स विल गो टू हिज शॉप, हिज और हर शॉप, राइट? तो इस वजह से इट मोटिवेट्स द रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क, बिकॉज आफ्टर 5 years people will ask, भाई तुमने क्या किया हमारे लिए, right? And you did nothing, I'm voting you out. Okay. Next, sense of duty increases. मेरे को पता है, जैसे motivated to work से ही आपका next लाइन बनता है, मुझे पता है कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो 5 साल बाद I'm out. तो मुझे मेरी ड्यूटी का सेंस बना रहता है, मेरे को पता है कि मेरे को काम करना है, मुझे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, अदरवाइज आई विल बी आउट. तो पॉलिटिकल कंपटीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स. लोगों को पता होता है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और वो उस चीज को जो है देखते हैं, परखते हैं, देन वोट करते हैं. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी पता है दैट आफ्टर एवरी 5 years मुझे दोबारा इस कटघरे में खड़ा होना है. अब मुझे तो अपना काम बताना पड़ेगा कि मैंने ये किया है या नहीं किया है, अदरवाइज आई एम जस्ट लूजिंग, राइट? तो पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी है, बट हाँ ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है पार्टीज को कि वो इन चीजों पे ध्यान ना दें और इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें. इट इज बेटर टू वर्क than to create excuses, I guess, right? So now let's move forward. Okay guys, so moving forward we have the next topic, that is constituencies, and to be specific that is reserved constituencies. पहले constituencies को एक बार recap कर लेते हैं. Constituency, you know, is a specific area divided on the basis of the population. Like the population should be like equal, roughly equal, where there will be elections and all the parties and their representatives will be representing their parties, and elections will be held, right? तो constituency वो specific जगह होती है जहाँ पे election हो रहे होते हैं. अगर इलेक्शन हमारे ऐसे हो रहे हैं कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन में हो रहे हैं या स्पेसिफिक आगे पीछे वी हैव डेट, then such elections are called as general elections, right? Okay. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्हाट इज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? रिजर्व्ड का मीन्स होता है, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो यू कॉल फर्स्ट एंड यू से कि भाई मैं आऊंगा या आऊंगी एंड मेरे लिए सीट बुक होनी चाहिए. The booked seat will be for you only you are going to sit there and dine there, right? That is what reserved constituency is about. Reserved constituencies में क्या होता है बेटा, the specific groups जो होते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाती है कि उनके कैंडिडेट्स ही वहां पे खड़े होंगे और इलेक्शंस लड़ेंगे. तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आपको पता है हमारे देश में वी हैव लाइक कास्ट सिस्टम, राइट? ओके, सो वो कास्ट सिस्टम में क्या था कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. Only specific people are coming for representation. That is wrong, right? Equality में तो हम बिलीव करते ही हैं, हमारे देश में संविधान में it is written. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बनाई जाए जिसमें हमारे जो लाइक वो ग्रुप्स हैं जिनको बहुत जल्दी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता या उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, सो सीट्स आर बुक्ड फॉर देम. This is what you call as reserved constituency. Some seats during the elections, during both the like लोकसभा इलेक्शंस या आपके स्टेट इलेक्शंस वगैरह जब होते हैं, देयर आर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप्स. ठीक है, तो उनके लिए जो है सीट्स ऑलरेडी बुक्ड होती हैं. उन सीट्स पे सिर्फ वही लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो सकते हैं. तो व्हाट हैपेंस इज जो पार्टीज होती हैं फिर अपने स्पेसिफिक ग्रुप्स को जरूर आगे बढ़ाते हैं और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर अपनी पार्टी में से एक ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया जाता है. फॉर लोकसभा इलेक्शंस वी हैव 84 सीट्स रिजर्व्ड फॉर SCs, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट्स, एंड फॉर STs वी हैव 47 सीट्स रिजर्व्ड फॉर देम, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट on these seats only SC people or ST people
can contest elections, otherwise no general person can contest for that. Okay, and वेरी इंपॉर्टेंट, अब जब हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की और हम भूल जाएं विमेन को, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल. 1/3 seats of all the total seats are reserved for female contestants, right? Why? See, election is about equality and election is about giving everyone the voice to speak, right? When women are not given that chance, then how can this election be made democratic? आदमी औरतों के लिए रूल्स बनाए, लॉज बनाए, जरूर अच्छी बात नहीं है. कितने ही लॉज जरूरी हैं, ऐसी चीजें जरूरत हैं जिसमें हमें विमेन रिप्रेजेंटेशन की तो हर जगह जरूरत है, राइट? सो विमेन आर गिवन 1/3 सीट्स reserved, the seats are reserved for them and only women can contest elections. So what happens? Political parties have to give like ticket to the female representative. तो ऐसे औरतों को चांस मिलता है आगे बढ़ने का. रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई ही ये सोच के गई है कि आपके स्पेसिफिक ग्रुप जो पिछड़े हैं, जिनको चांस नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है आगे आने के लिए, so they get the chance. So seats are booked for them. So 84 seats for SCs and 47 seats for STs and 1/3 seats are reserved for women candidates, right? तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का ये मेजर मकसद था कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो लोग ऐसे हैं, जो स्पेसिफिक सेक्शन ऐसा है जिनकी आवाज नहीं आ रही है बाहर, जिनकी बातें नहीं कोई सुन रहा है, उनको भी चांस देना बहुत ज्यादा ही जो है जरूरी है. तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे पास ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं और ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं बेटा, ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए हैं. 1/3 सीट्स तो विमेन के लिए इज रिजर्व फॉर like every election, right? Okay, the next that we have is, आप ये समझ लीजिए कि ये जब हो रहा है, what will happen if any of the candidate who had won and had died or had resigned from the seat, what will happen? So what is going to happen is by elections हो जाएंगे. What is by election? By election में क्या होता है 9th class? If any constituency की seat becomes vacant, तो उस पे दोबारा से इलेक्शन करवा दिए जाते हैं स्पेसिफिक सीट के लिए. देखिए, कोई सीट में जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो जीत गया था, जो लीडर बन चुका था, उसकी बाय चांस एनी हाउ डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देते हैं, जो भी कुछ है, तो वहां पे ये नहीं होगा कि उसी पार्टी का कोई बंदा आके बैठ जाएगा. नो, दिस इज अ डेमोक्रेसी. इलेक्शंस विल अगेन हैपन. So the elections that are going to happen for specific constituency because the seat had gone vacant, such type of election is called as by-election, right? So आज हमने जो है 9th क्लास, आज हमने देखा है कि क्या क्या देखा हमने. थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिवाइज किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने देखा है, हमने बाय इलेक्शन समझा, हमने जनरल इलेक्शन समझा है, और हमने मेजर जो आज मेन पोर्शन पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. एंड आफ्टर द डिस्कशन वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट यस, पॉलिटिकल कंपटीशन इज नेसेसरी. It creates the sense of like motivation, it creates the sense to do work. So that is the reason आपको जो है competition करवाना होता ही होता है. अब जो क्वेश्चंस बन जाएंगे इस पे, अभी तक जो हमारा चैप्टर आया है उस पे जो क्वेश्चंस बन जाएंगे वो क्या है. सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर इलेक्शंस. हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर इलेक्शंस और how are elections made democratic. What are constituencies? और इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि what are reserved constituencies?
and the most important topic that we had today was, is it good to have political competition? After like every class we are going to discuss the questions, so वही questions kind of बार बार, because आपका chapter साथ साथ चल रहा है तो questions भी वो साथ साथ चलेंगे, right? तो ये questions हैं जो बनेंगे इस topic पे, इस chapter पे अभी तक. What are elections? How are the elections made democratic? What are constituencies? What are reserved constituencies? And is it good to have political competition? This is kind of a long question. तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, disadvantages भी बताने पड़ेंगे, advantages भी बताने पड़ेंगे, and then you have to write कि yes, it is important to have political competition, because only by this जो है लोगों को पता लगता है, only by this people get to know that even are they actually electing the right person or not, right? तो ये जो है हमारे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के. आई होप आप लोगों को यहाँ तक जरूर सब कुछ समझ में आया होगा. एंड थैंक यू, बाय.